अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में हम करेंगे बच्चों 10th क्लास का अनदर टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। बच्चों इस जैसा टॉपिक हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, लेकिन वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर्स। आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसे जानना बहुत ज़रूरी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स कैसे रिफ्लेक्शन करते हैं, लाइट को कैसे वापस भेजते हैं, ये अमल हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो बच्चों इससे पहले कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स देखें, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर देखी थी इस यूनिट के पहले टॉपिक के अंदर। तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर हो जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, घरों के अंदर आम कॉमन इस्तेमाल में है, जब उसके ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट हो, ये एक प्लेन मिरर है, मैंने ऐसे रखा हुआ है नीचे, ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पे आके लाइट फॉल कर रही है। ये इंसिडेंट रे, लाखों रेज आ रही होंगी, उनमें से मैं एक रे चूज की, इंसिडेंट रे आई, आके ओ पे पॉइंट हुई, आगे स्ट्राइक की, इस पॉइंट पे पड़ने पे ये रिफ्लेक्ट होके इस तरफ जाएगी। क्या बचपन में हम ऐसा नहीं करते थे कि आईना धूप में रख के उसकी रिफ्लेक्शन अपने दोस्त, बहन भाई, छोटे बहन भाइयों की आंखों में डालते थे? वो रिफ्लेक्शन है, ये धूप की रोशनी आई, आईने पे पड़ी, इस तरह रिफ्लेक्ट होके जाती थी। इस तरह से इंसिडेंट रे आई, स्ट्राइक की, रिफ्लेक्ट हुई, तो ये था नॉर्मल। नॉर्मल किसे कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया जाता है? ताकि चेक किया जा सके इंसिडेंट रे का क्या जाविया था और जो रिफ्लेक्ट हो गई है उस तरफ, उसी मीडियम में, उसका जाविया क्या है। तो इंटरेस्टिंगली हमने देखा जब प्लेन मिरर हम इस्तेमाल करते हैं तो जिस जाविये से लाइट आती है उसी जाविये से उसी मीडियम में लाइट चली जाती है। अगर 45 के जाविये से लाइट ने नॉर्मल को आके स्ट्राइक किया है, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री का एंगल मैं बना लिया ताकि मैं चेक कर सकूं कितने जाविये से, प्रोटेक्टर डी रख के 45 के जाविये से अगर लाइट आई है तो 45 के जाविये से रिफ्लेक्ट बैक होके दोबारा कहाँ चली जाएगी? एयर में। एयर से आई थी, एयर में चलेगी। ये था हम वो टॉपिक जो हमने इस यूनिट के स्टार्ट में पढ़ा था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे? दोनों आपस में इक्वल। तो बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है उस टॉपिक के अंदर हमने देखे थे कि प्लेन मिरर पे जब लाइट स्ट्राइक करे तो दो कवानीन को फॉलो करती है। सबसे पहला कानून ये था, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जरा देखिए तीन चीजें हैं यहाँ पे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक कर रहे हैं सारे के सारे एक ही प्लेन के ऊपर हैं। आप देख सकते हैं तीनों कहाँ वाक़या हैं? इस मिरर के ऊपर वाक़या है। और मिरर क्या है? प्लेन है एक। जैसे व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, इसी तरह से मिरर एक प्लेन है। जैसे कि ये एक प्लेन है, इसके अंदर तीनों के तीनों वाक़या हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस जगह पे स्ट्राइक करते हैं, लाई इन द सेम प्लेन, वो जगह एक ही प्लेन के अंदर है। दूसरा कानून जो प्लेन मिरर में रोशनी फॉलो करती वो थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस जाविये से रे आती है उसी जाविये से मीडियम में वापस लौट जाती है। ये दो कानून हमने पढ़े थे प्लेन मिरर के लिए। अब इन्हीं को देखते हैं, आया लाइट इन असूलों को स्फेरिकल मिरर्स में भी फॉलो करती है कि नहीं करती? स्फेरिकल मिरर्स क्या थे? पिछले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था, ऐसे मिरर जो सफियर का हिस्सा हो। एक हालो सफियर लीजिए, काटिए, जैसे कि हम क्या करते हैं, ऑरेंज को काटते हैं, एक पीस अलहदा करिए, एक पीस ये अलहदा कर लिया, एक पीस ये अलहदा कर लिया। अगर मैं किसी मिरर की अंदरूनी साइड को क्या कर दूं, इंटरनल साइड को रफ कर दूं, कैसे रफ कर दूं? इसके ऊपर सिल्वर की लेयर चढ़ा के रेड लेड ऑक्साइड की कोटिंग करके रफ कर दिया तो बाहर वाली सरफेस शाइनी। ऐसा मिरर क्या हुआ करता था? कन्वेक्स मिरर। और अगर मैं उसी पीस को क्या करूं, उसी पीस की बाहर वाली बैरूनी साइड को क्या कर दूं, सिल्वर की लेयर चढ़ा के ऊपर रेड लेड ऑक्साइड की कोटिंग कर दूं, इसका मतलब बाहर वाली साइड को रफ कर दूं और अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग रहे, तो ये मिरर कौन सा था? कनकेव मिरर। हमने जानना है कि ये स्फेरिकल मिरर्स, कन्वेक्स और कनकेव मिरर भी इन दो असूलों को फॉलो करते हैं नहीं करते? रिफ्लेक्शन आया उसी तरह करते हैं जैसे प्लेन मिरर ने की थी। तो देखिए जरा, मैंने डायग्राम्स पहले ही बना लिए ताकि वक्त की बचत हो सके, टाइम थोड़ा लगे और आपको समझ ज़्यादा आए। ज़रा देखिए, मैं ये पॉइंट चूज़ करता हूँ, इस पॉइंट पे मैंने एक लाइन खींची,
ये टेंजेंट होता है बच्चों। टेंजेंट क्या होता है, मैथ में हम पढ़ते हैं, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो स्फीयर को, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके गुजरती है। ये टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे। अब मैंने इस जगह पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल क्या होगा, इस लाइन के बिल्कुल 90 का जाविया। जैसे प्रोटेक्टर यहाँ रखिए डी, यहाँ आपको 90 नजर आएगा, यहाँ सीधी लाइन खींच दीजिए, ये हो गया नॉर्मल 90 डिग्री। अब यहाँ मैं एक डिसाइड करता हूँ कि एक रे आई, लाइट की रे आई, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। एक रे बीच में से चूज की है, वो आके यहाँ आके स्ट्राइक की। इस पॉइंट का नाम हम जानते हैं ओ है। यहाँ स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होके दोबारा एयर में चलेगी। और जब मैंने इसके जाविये मैयर किए, किसके साथ जाविये मैयर किए, नॉर्मल के साथ, 90 के जाविये के साथ जब इसके जाविये मैयर किए, अगर ये 40 डिग्री से लाइट की रे आई थी तो दूसरे एंड पे जब मैंने देखा वहां भी मुझे 40 के जाविये से वापस एयर में जाती नजर आई। इसका मतलब जिस जाविये से रे आई है उसी जाविये से रे रिफ्लेक्ट होके दोबारा एयर में चली गई है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। और कौन से मिरर में हमने देख लिया, कन्वेक्स मिरर में। यही जो पहला लॉ है हम किस में देखते हैं, कनकेव मिरर में भी ओबे होता है कि नहीं होता, आइए देखते हैं। ये देखिए कनकेव मिरर में अंदरूनी साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। यहाँ मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया जो इसको एक जगह पे टच करेगा, ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल क्या होता है, यहाँ प्रोटेक्टर रखिए, डी रखिए, यहाँ पे आपको 90 नजर आएगा, ये 90 आ गया, 90 डिग्री। अब मैं एक चूज किया, एक इंसिडेंट रे, रोशनी की रे आई इस तरफ से, यहाँ स्ट्राइक की और इधर को आ गई। ये कौन सी रे होगी, इंसिडेंट रे। और ये जो पलट के उसी मीडियम में वापस चलेगी उसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। अब जब मैंने इसका जाविया नॉर्मल के साथ इसका जाविया आने वाली रे का और जाने वाली रे का मैयर किया, तो अगर ये 35 के जाविये से आई थी तो 35 के जाविये से दोबारा एयर में चलेगी। इससे साबित हुआ कि जिस एंगल से लाइट आके स्ट्राइक करती है कनकेव मिरर को, उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है हवा के अंदर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दूसरा कानून इसमें फॉलो हुआ। और पहला तो लॉ पहले ही फॉलो हो रहा है। जरा देखिए तीनों चीजें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जिस जगह पे स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या ये जो जगह है वो एक ही प्लेन के अंदर नहीं है। ये जो पॉइंट है जिस जगह पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल स्ट्राइक कर रहे हैं, वो आल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। जैसा कि व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, इस तरह से ये एक प्लेन है जिसमें ये लाई कर रहे हैं। इसका मतलब कन्वेक्स मिरर में ये पहला लॉ भी फॉलो हो रहा है। क्या कनकेव मिरर में भी पहला लॉ फॉलो हो रहा है, देख लीजिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जिस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करते हैं, तीनों उस पॉइंट पे एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। इसका मतलब पहला लॉ भी स्फेरिकल मिरर्स में ओबे होता है, फॉलो होता है। स्फेरिकल मिरर्स की मैंने मिसाल दी थी, जैसा कि घर के अंदर स्टील का चम्मच हो, वो दोनों आईने हैं। अगर उसको गहरी वाली साइड से देखें तो वो कौन सा है, वो कौन सा मिरर है, दैट इज अ कनकेव मिरर। अगर बैरूनी साइड से, बाहर वाली साइड से, पिछली साइड से उस चम्मच को देखें तो वो कन्वेक्स मिरर है। तो आपने अगली एक्टिविटी जो हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, हम बाकायदा से एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखाएंगे कनकेव मिरर कैसे इमेज बनाता है, कन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, आपने जरूर वो वीडियो देखनी है। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि स्फेरिकल मिरर्स बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह रिफ्लेक्शन करते हैं और दो क्या करते हैं, लॉज को फॉलो करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि प्लेन मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज हमेशा बनता है। यहाँ तो रियल और वर्चुअल दोनों तरह के इमेजेस बन सकते हैं स्फेरिकल मिरर्स के अंदर। तो आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने ये कुछ कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।